हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या आप लोगों ने भी सोचा है कि एल्वोलाई का शेप इरेगुलर क्यों होता है? वेल, जिन लोगों को नहीं पता है कि एल्वोलाई क्या होता है, लेट मी टेल यू। सो एल्वोलाई एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी थोरेक्स रीजन में, जो हमारी ट्रैकिया रीजन है उसमें प्रेजेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो टर्मिनल ब्रोंकाइल होता है, ब्रोंकियोल होता है, वो क्या होता है। तो चलिए लेट्स सी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एल्वोलाई का है, इज इट? तो एल्वोलाई में हम बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है वो क्या होता है। तो आप इस पोर्शन को देख पा रहे हैं, दिस पोर्शन, ये हमारा है टर्मिनल ब्रोंकियोल, दिस वन, ये पोर्शन होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, सॉरी। सो टर्मिनल ब्रोंकियोल क्या करता है, बहुत सारी इरेगुलर शेप की वेस्कुलाइज बैक लाइक स्ट्रक्चर्स को राइज करता है। आप देख सकते हैं बैक लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, दीज आर द बैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बहुत सारी बैक लाइक स्ट्रक्चर को लाइक प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है, और उन्हीं बैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उन्हीं बैक लाइक स्ट्रक्चर को यूज्ड टू से एल्वोलाई। ओके, उन्हीं बैक लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वोलाई कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एल्वोलाई इन शेप की क्यों होती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एल्वोलाई का शेप जो है वो इरेगुलर है। एल्वोलाई कुछ इस शेप में है, इजंट इट? इस शेप में एल्वोलाई आप देख पा रहे हैं। तो इस शेप में होती क्यों एल्वोलाई? एल्वोलाई इस शेप में भी हो सकती थी, सर्कल में क्यों नहीं है? तो आपने सुना होगा, आपने एक चीज़ तो सुनी होगी गाइस, कि अगर हम जो चीज़ हम स्ट्रेट, मतलब किसी चीज़ को अगर हम फोल्ड करें तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, इजंट इट? जो चीज़ जितनी ज़्यादा कॉइल होगी उसका उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। नहीं समझ आया? अभी समझ में आएगा। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए, और वो एग्जांपल है स्प्रिंग का। आपने दो तार लिए, ओके, स्प्रिंग, एक तो स्प्रिंग लिया, ओके, सॉरी, एक तो स्प्रिंग आपने लिया, दिस इज द स्प्रिंग, ये क्या है? स्प्रिंग है, ठीक है। आपको जो आयरन स्प्रिंग होता है वो है, ठीक है। और एक इसी शेप का, सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है, लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो आपने 5 सेंटीमीटर का एक वायर लिया, स्ट्रेट वायर, 5 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट वायर लिया, और 5 सेंटीमीटर का आपने एक क्वेल्ड स्प्रिंग लिया, इजंट इट? दोनों आपने सेम सेंटीमीटर, सेम यूनिट के, सेम लेंथ के आपने लिए हैं, इजंट इट? अब आपको क्या करना है, आपको इस स्प्रिंग को इसकी तरह, इस स्प्रिंग को इसकी तरह बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, बिल्कुल इसी की तरह बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है इस क्वाइल स्प्रिंग को। जो ये क्वाइल स्प्रिंग है इसको आपको स्ट्रेट कर देना है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो क्वाइल स्प्रिंग है इसकी शेप इसके बराबर होगी? हमने जो क्वाइल स्प्रिंग लिया था वो हमने लिया था 5 सेंटीमीटर का, हमने जो वायर लिया था वो भी हमने 5 सेंटीमीटर का लिया था, मींस दोनों की लेंथ बराबर की थी। पर जब हमने क्वाइल स्प्रिंग को सीधा कर दिया तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इसकी जो साइज होगी वो बढ़ जाएगी, इससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ये 5 से अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, डबल हो जाएगी, इजंट इट? तो हम किसी चीज़ को क्वाइल करते हैं, मतलब उसका सरफेस एरिया क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, इजंट इट? तो सेम स्प्रिंग की तरह हमारी एल्वोलाई होती है, उनका शेप भी कुछ इस तरीके का होता है। क्यों होता है? जैसे कि हमारी एल्वोलाई का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ सके। देखिए, जैसे हमने स्प्रिंग को क्वाइल किया था उसका सरफेस एरिया बढ़ा था, इजंट इट? सेम एल्वोलाई को हमने क्वाइल किया है उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, इजंट इट? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अब क्यों हम बढ़ा रहे हैं इसका सरफेस एरिया? सरफेस एरिया इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि एल्वोलाई का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना, इजंट इट? तो जिससे कि ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, हम सरफेस एरिया इसलिए बढ़ा रहे हैं एल्वोलाई का, जिससे कि ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे? ओके, आप कंक्लूजन लिखेंगे, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ एल्वोलाई कैन इंक्रीज, यहाँ लिख रहे हैं, फॉर द मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो पाए, इसलिए हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इजंट इट? अब वो गैसेस चाहे CO2 हो चाहे O2 हो, मतलब अगर ऑक्सीजन को लेना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी हमारे सेल्स में तो ज़्यादा अच्छा है और प्योर होगा ब्लड, ज़्यादा अगर ज़्यादा CO2 बाहर जाएगी तो और अच्छा, हमारा और प्योर होगा ब्लड, इजंट इट? तो इसलिए हमारी जो एल्वोलाई है उनका शेप इस तरीके का होता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू लव दिस कॉन्सेप्ट देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।